जय मसीह की दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे पात्र की कहानी में। एक ऐसा राजा जिसकी ताकत उसके कद से भी बड़ी थी, एक ऐसा योद्धा जिसका बिस्तर भी लोहा का बनाया जाता था, एक ऐसा राजशासक जिसे इजराइल की भूमि में राक्षसों की नस्ल का अंतिम जीवित व्यक्ति कहा जाता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाशान के राजा ओग, किंग ऑग ऑफ बाशन की, जैसा कि बाइबल में लिखा है। राजा ओग की पूरी कहानी, उसकी विरासत, उसकी सेना, उसकी हार, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं राजा ओग की बाइबलिक यात्रा। राजा ओग कौन था? बाइबल में राजा ओग का जिक्र कई बार आता है। व्यवस्था विवरण 3:1-11, गिनती 21:33 से 35, यहोशू 12:4, 13:12। बाइबल बताती है कि ओग बाशान का राजा था, एक बहुत विशाल और उपजाऊ इलाके का शासक। ओग रफाइम यानी राक्षसों की वंशावली का आखिरी व्यक्ति माना जाता था। इसका अर्थ है कि वह सामान्य इंसानों से कहीं बड़ा, मजबूत और विशाल था। बाइबल में लिखा है कि उसका बिस्तर लोहे का था, जिसकी लंबाई लगभग 13.5 फीट और चौड़ाई लगभग 6.5 फीट थी। यह उसकी असामान्य कदकाठी और ताकत का प्रमाण है। बाशान का राज्य बाशान, जहां ओग का शासन था, उस समय अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता था। यह भूमि उपजाऊ खेतों, मजबूत शहरों और ऊंची किलाबंद दीवारों से भरी हुई थी। बाइबल बताती है कि ओग के पास 60 बड़े शहर थे, सबके सब मजबूत दीवारों और भारी फाटकों से सुरक्षित। यह उसके साम्राज्य की विशालता दिखाता है। इजरायली बाशान की ओर बढ़ते हैं। जब मूसा इजरायलियों को प्रतिज्ञा की भूमि में ले जा रहे थे, तो उन्हें कई राजाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने एमोरी राजा सीहोन को हराया, और सीहोन के बाद अगला मुकाबला था बाशान के राजा ओग से। जब इजरायली बाशान की सीमा पर पहुंचे तो राजा ओग अपनी पूरी सेना लेकर एद्रेई नामक स्थान पर युद्ध के लिए निकल आया। लेकिन उस युद्ध का परिणाम पहले ही परमेश्वर ने मूसा से कहकर बता दिया, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसे, उसके लोगों और उसके देश को तेरे हाथ में कर दिया है। व्यवस्था विवरण 3:2। इस वचन ने इजरायलियों के दिल में साहस भर दिया। ओग और इजरायलियों का युद्ध। एद्रेई का युद्ध बाइबल में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओग अपनी विशाल सेना और विशालकाय शरीर के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसके शहर किलेबंद थे, उसके सैनिक प्रशिक्षित थे और उसका कद भय पैदा करने वाला था। लेकिन जब परमेश्वर किसी के साथ खड़े हों, तो शक्ति, संख्या या कद कोई मायने नहीं रखता। बाइबल बताती है कि इस्राएलियों ने ओग को, उसकी सेना को और उसके पूरे राज्य को पूरी तरह पराजित कर दिया। मूसा और इस्राएलियों ने ओग के सभी 60 शहरों पर अधिकार कर लिया। यह विजय एक दैवीय विजय थी, जो मनुष्य की शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से मिलती है। ओग की हार का महत्व, राजा ओग की हार केवल एक युद्ध नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश थी। ओग राक्षसों की वंशावली का अंतिम व्यक्ति कहा गया है। उसकी हार यह सिद्ध करती है कि परमेश्वर की शक्ति के सामने सबसे बड़ा दैत्य या दानव भी टिक नहीं सकता। ओग की हार के बाद इस्राएलियों को उत्तर का विशाल क्षेत्र मिला, जो बाद में रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को दिया गया। इस प्रकार राजा ओग का अंत प्रतिज्ञा की भूमि को प्राप्त करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। राजा ओग की विरासत आज भी राजा ओग को एक विशालकाय, शक्तिशाली और डरावने राजा के रूप में याद किया जाता है। लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी भी है कि शक्ति, कद, सत्ता किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकती। ओग का राज्य मिट गया, लेकिन उसकी कहानी बाइबल के इतिहास में एक बड़ी शिक्षा बनकर हमेशा के लिए लिखी गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताइए बाइबल के किस और पात्र की कहानी आप सुनना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।